कंघी बिक्री। बहुत साल पहले चीन देश में एक बहुत ही सफल व्यवसायी रहता था जिसका कारोबार कंघी बेचना था। व्यवसायी बूढ़ा हो गया था और वह सेवानिवृत्त होना चाहता था। जिसके 3 बेटे थे। बूढ़ा व्यवसायी सेवानिवृत्त होने से पहले वह अपना कारोबार सबसे बुद्धिमान और सक्षम बेटे के हाथ में देना चाहता था। इसलिए एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें एक काम दिया। पिता ने तीनों बेटों को बौद्ध मठ में कंघी बेचने का निर्देश दिया। पिता ने तीनों बेटों से कहा, उनके पास कंघी बिक्री करने के लिए 3 दिन है। 3 दिन बाद हमें बताओ कौन कितनी कंघी बिक्री कर आया। उनके तीनों बेटे हैरान और भ्रमित थे क्योंकि मठ में रहने वाले सभी लोग गंजे थे। फिर भी तीनों बेटे उन्हें दिए गया काम के लिए निकल पड़े। 3 दिन बाद तीनों बेटे पिता के पास लौट आए। उनमें से पहले बेटे ने पिता को बताया कि वह केवल 2 ही कंघी बेच पाया। पिता ने उनसे पूछा, आप उन कंघी को बेचने के लिए उन्हें क्या बताया था? पहले बेटे ने जवाब दिया, मैंने उन्हें कहा कि वे कंघी का इस्तेमाल अपनी पीठ को खुजाने के लिए कर सकते हैं। फिर पिता ने दूसरे बेटे से पूछा, आप कितने कंघी बेच पाए? उसने बताया कि वह केवल 10 कंघी बेचने में सक्षम है। पिता ने उनसे पूछा, आप उन्हें क्या कहा था? दूसरे बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उन्हें कंघी खरीदकर मठ में रखने की सलाह दी, जिससे तीर्थयात्रियों को अपने बालों में कंघी करने में मदद मिलेगी, क्योंकि यात्रा के दौरान उनके बाल झड़ जाते हैं। कुछ ही मिनट बाद पिता तीसरे बेटे से पूछा। उसने पिता को बताया कि वह 1000 कंघी बेचने में सक्षम है। उनकी आश्चर्यजनक बात को सुनकर सभी हैरान थे। पिता उनके परिणाम से बहुत खुश थे। उसने उनसे पूछा, बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप 1000 कंघी कैसे बेच पाए? तीसरे बेटे ने कहा, मैं साधु के पास गया और उन्हें एक अच्छी विचार दिया। विचार यह था कि यदि बौद्ध की कुछ शिक्षाएं को कंघी पर छापा जाए और तीर्थयात्रियों को कंघी एक उपहार के रूप में दिया जाए, वे अपने बालों को कंघी करते हुए प्रतिदिन बौद्ध की शिक्षाओं को याद करेंगे।